दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं 84 की तोहफा की। और इसकी कहानी, अंदर की कहानी बड़ी रोचक है। इसके लिए मैं सारी बात बताता हूं बारी बारी में। हिम्मत वाला रिलीज होने के बाद जज्बाती प्रोड्यूसर रामा नायडू इतने जबरदस्त जोश में आए थे और किसी भी कीमत पे के राघवेंद्र राव को साइन करना चाहते थे। और के राघवेंद्र राव को उस जमाने में इतनी राशि दे दी कि जितनी राशि जितेंद्र को दी थी उतना ही राशि के राघवेंद्र राव को दिया। शर्त यह थी कि 6 महीने में पिक्चर बने और हिम्मत वाला का ही मुकाबला कर सके। रामा नायडू ने दावा किया था कि हिम्मत वाला अगर 100 है तो तोहफा भी 99 होनी चाहिए। रामा नायडू पैशनेट फिल्म मेकर था और वो अपनी धाक, अपना रुतबा हर जगह पे मचाना चाहता था, चाहे वो बॉलीवुड हो या साउथ की फिल्म इंडस्ट्री हो। उसने कसम खा ली थी कि तोहफा उस लेवल पे बने और इस मकाम पे पहुंचे, चारों तरफ डी रामा नायडू नाम होना चाहिए। और के राघवेंद्र राव दोनों ही पैशनेट फिल्म मेकर ने एक बार अपना सारा का सारा भरोसा जताया। एक बार फिर जितेंद्र, जयाप्रदा और श्रीदेवी बिल्कुल ट्रम्प कार्ड की तरह यूज किया और शक्ति कपूर को भी यूज किया। और आपको अगर याद होगा 84 में तूफान मचा था और ललिता के नाम से। तो ये तो बराबर मुकाबला हो रहा था। एक और ट्रम्प कार्ड को उन्होंने यूज किया, बप्पी लहरी को। और एक लाइन की स्टोरी में सारे गाने रिकॉर्ड हो गए थे। बप्पी लहरी भी इतने जोश में थे और उनके साथ देने वाला इंदिवर ने भी वही अंदाज में गाने लिखे। और ये गाने आप देखो, तोहफा तोहफा, सिंपल सा गाना, तोहफा तोहफा प्यार का तोहफा। और उसमें जो सिचुएशन थी, उसमें जो लोकेशन यूज की थी, बिल्कुल साड़ियों का लोकेशन यूज करके कम खर्चे में एक गाना मात्र 2 दिन में शूट कर दिया। और एक आंख मारू तो लड़की पट जाए, तो ये गाना भी उसी अंदाज में लिया था। जानकी और ललिता का जो उनका जो रोल था, दोनों का, जयाप्रदा और श्रीदेवी का जबरदस्त मुकाबला। और जितेंद्र का राम के रोल में जो अंदाज में था कि राम का रोल और दोनों लड़की एक ही लड़के से प्यार करते हैं, ये कहानी का निचोड़ था। बाद में ये अनिल कपूर की फिल्म भी जुदाई बनी थी, बिल्कुल इसी सब्जेक्ट पे जरा सा ट्विस्ट करके उन्होंने वही खाके को आगे बढ़ाया था। अभी मैं बात करता हूं, जब ये फिल्म निर्धारित समय पे जब रिलीज हो गई तो CPCI राजस्थान भुवनेश्वर का एक थिएटर है, उधर भी 50 हफ्ते चली। और वर्धा का गणेश थिएटर जो है, गणेश में 50 हफ्ता चली। धुलिया जलगांव की बात करें तो 20 हफ्ते, 25 हफ्ते तक चली थी ये सभी पिक्चरें। और तूफान पैसा, इतना पैसे बटोरे कि पूछो मत। इस लाइन में जितेंद्र ने राजेश खन्ना को भी लाइन में खड़ा कर दिया। राजेश खन्ना की भी 2-3 पिक्चर आई थी, लेकिन इनका मुकाबला नहीं कर सकी। सिर्फ अमिताभ बच्चन का मुकाबला जितेंद्र ने किया था। शराबी और इनकलाब के सामने तोहफा भी कम नहीं थी, बल्कि ज्यादा ही थी। और सदी के महानायक उस जमाने में भी दिलीप कुमार की बात बोले तो उन्होंने मशाल लेके, और डायरेक्टर आया था ये चोपड़ा। मशाल बिल्कुल मशाल की तरह नहीं जली, बिल्कुल तोहफा के सामने मशाल कुछ नहीं रही। जबकि दिलीप कुमार जैसे बड़े स्टार थे और उदयनाथ मंगेशकर का म्यूजिक था, लेकिन तोहफा के आगे किसी की तोप नहीं चल रही थी। चारों तरफ तोहफा के सिंपल सा सब्जेक्ट को के राघवेंद्र राव ने ऐसा पिरोया कि आसपास भी कोई फिल्म आ नहीं रही थी। और राघवेंद्र राव की बात बोले तो मुझे लगता है कि बॉलीवुड हो या साउथ की पिक्चरें हो, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे साउथ में के विश्वनाथ और अन्य को छोड़े जाए तो 100 से ज्यादा फिल्म बनाने वाला जबरदस्त कामयाब डायरेक्टर के राघवेंद्र राव की भी तारीफ तो होनी ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड यानी कि हिंदी फिल्म में कोई 50-60 के भी आगे बढ़ा है। 50 के आसपास तो डेविड धवन है, जबकि राम गोपाल वर्मा के जो आंकड़े दिखाएंगे वो तो 70-60 दिखा रहे हैं। लेकिन कामयाबी की जितनी होनी चाहिए,
कामयाब फिल्मों का जो रेशो है राम गोपाल वर्मा का 10% है, जबकि डेविड धवन का 75% हिंदी फिल्म के अंदर है, और बाकी तो 2-4 में ही अटक गए और लुटक गए। और के राघवेंद्र राव ने शानदार बैटिंग की और बहुत सारा कुछ के राघवेंद्र राव ने भी जादू किया था। इसलिए पुरानी बात, पुरानी यादें, पुराने वो एग्जीबिटर, वो डिस्ट्रीब्यूटर और वो फिल्म मेकर, वो आर्टिस्ट और वो ऑडियंस भी आज नहीं रही, ना वो थिएटर आज रहे। सिर्फ इतना याद रहता है कि जो याद रहता है, जो अच्छी चीज थी ऑडियंस ने भी अच्छी तरह से एंजॉय किया। वो जमाना अलग था, ये जमाना अलग है। जमाना अलग भी हो गया, विश्लेषण तो वही होगा। लाइक और शेयर नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी।